आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज यीशु मसीह के जी उठने का दिवस है। सारी दुनिया में सारे विश्वासी मिलकर के प्रभु की आराधना कर रहे हैं आज। और आज हम लोग भी जमा हुए हैं परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे मध्य में आते हैं। और जब हम लोगों ने आराधना किया है, आज हम लोगों ने गीत को गाया है, यीशु मसीह विनती सुनने वाला है। और आज प्रभु हमारे लिए चमत्कार करने जा रहा है। आज हम लोग उसके वचन में अभी हम लोग जाएंगे। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी है। परमेश्वर का वचन हमें बल देता है। जैसे शरीर के लिए गेहूं की रोटी की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मिक मनुष्यत्व के लिए परमेश्वर का जीवित रोटी की आवश्यकता है। आप पूछेंगे वो जीवित रोटी कहाँ है या कहाँ मिलता है? यीशु मसीह ने उसका उत्तर दिया, वो जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। जो मुझे खाएगा वो जीवन पाएगा। और अभी हम लोग उस जीवित रोटी को खाने जा रहे हैं। आज की रोटी प्रभु हमें देने जा रहे हैं। अपेक्षा करें, जब परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी इस समय। आज एक नई श्रृंखला को मैं शुरू कर रहा हूं और यह श्रृंखला है पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के ऊपर अध्ययन। आप पूछेंगे आखिर इसकी क्या आवश्यकता है? क्यों हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करें? इसलिए क्योंकि उनकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में बहुत सारा समानता पाया जा रहा है। वे लोग भी बड़ी कठिन समय में थे और हम भी आज बहुत कठिन समय में हैं। उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और लोगों को आशा और छुटकारे का संदेश को सुनाया। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस परिस्थिति में, जब हम भय की स्थिति में हैं, जब हम बीमारी से घिर गए हैं, जब हम असमंजस स्थिति में हैं, जब आशाहीन हम हो गए, क्या परमेश्वर हमको आशा दे सकता है? क्या परमेश्वर के वचन में हमारे लिए कोई रोटी है जिससे पा करके हम इस आंधी के बीच में अडिग खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं यहोवा मेरा परमेश्वर है? इसलिए मैंने इस अध्ययन को आरंभ किया है। इस अध्ययन को आरंभ करने का एक और कारण है, भविष्यवक्ताओं का जीवन चरित्र बहुत ही रोचक है। दुख, आनंद, परमेश्वर का वचन से भरना, विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होकर के परमेश्वर के वचन को सुनाना, उनका जीवन बहुत ही आकर्षक है। दुखदाई है पर बहुत आकर्षक है, बहुत सामर्थ्यशाली जीवन है। एक और कारण है इस अध्ययन को शुरू करने का, बहुत सारे भविष्यवक्ता दिखाई दे रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, जो अपने नाम के आगे लिखते हैं प्रॉफिट सो एंड सो। हम पवित्र शास्त्र के भविष्यवक्ताओं को देखेंगे। भविष्यवक्ता कैसे होते थे, उनका कार्य क्या था, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनका चुनाव कौन करता था, उनको वचन कौन देता था। और यदि आप जो शब्द है प्रॉफिट, जिसको भविष्यवक्ता ट्रांसलेट किया गया है, यदि उस शब्द को देखेंगे तो यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, प्रो और फेसिन। प्रो का मतलब होता है पहले से और फेसिन का मतलब कहना, यानी जो घटना नहीं घटी है उसको पहले से कहना। जो घटना 2 साल के बाद घटने वाली है उसको हम पहले से बता रहे हैं। यशायाह ने प्रोफेसिन किया, यीशु मसीह का आने का भविष्यवाणी 600 साल पहले किया। दाऊद ने प्रोफेसिन किया, यीशु मसीह का जी उठने का भविष्यवाणी 1000 साल पहले किया। प्रोफेसिन यानी पहले से, पूर्व में बता देना भविष्य में क्या होने जा रहा है। और इब्रानी भाषा जिसमें पुराना नियम लिखा हुआ है, जो शब्द है भविष्यवक्ता के लिए वो है नबी। और नबी का अर्थ होता है किसी के बात को, जो भविष्य में घटना घटने वाली है उसको वो बताएगा, किसी और से सुनेगा और वो भविष्य की बातों को बताएगा। यदि मेरे साथ आप पवित्र शास्त्र को निकालेंगे, व्यवस्था विवरण और उसका 18 अध्याय और 18 पद, यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो मेरे साथ एक पद को निकालिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है भविष्यवक्ताओं को समझने के लिए। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यानी परमेश्वर कह रहे हैं, मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा
वही वह उनको कह सुनाएगा। यहां 3 बातें हैं भविष्यवक्ताओं के बारे में। जब हम लोग अध्ययन शुरू कर रहे हैं, अच्छी तरह से इसको समझिएगा। भविष्यवक्ता को पहली चीज परमेश्वर ये बोल रहे हैं, मैं खड़ा करता हूं। आप और हम जाकर नहीं बोल सकते प्रभु मुझको भविष्यवक्ता बनाइए। प्रभु भविष्यवक्ता को खड़ा करता है, यह प्रभु का चुनाव है। दूसरी चीज, भविष्यवक्ता जो बोलता है वो उसका शब्द नहीं है, वो परमेश्वर का शब्द। लिखा है, मैं उसके मन में अपना वचन समाऊंगा। मैं चुनूंगा, मैं वचन उसके अंदर भरूंगा और वह वही बोलेगा जो मैं उसको बोलूंगा। तो भविष्यवक्ता का परिभाषा यदि कोई आपसे पूछे, बाइबल का भविष्यवक्ता कैसा होता है? बाइबल का भविष्यवक्ता परमेश्वर द्वारा खड़ा किया जाता है। कोई व्यक्ति नहीं चुनता है, कोई संस्था नहीं चुनती है, कोई कलीसिया नहीं चुनता, परमेश्वर उसको खड़ा करता है। क्या बोलता है वो? परमेश्वर का वचन बोलता है, यानी पवित्र शास्त्र के आधार पर वो बात करता है। और जब इस बात को हम समझ रहे हैं तो पहले भविष्यवक्ता के बारे में जाएंगे हम लोग। कौन व्यक्ति है जिसको भविष्यवक्ता कहा गया बाइबल में? पहली बार उत्पत्ति का किताब और उसके 20 अध्याय और 7 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर अबीमेलेक से बात कर रहे हैं और परमेश्वर कहते हैं अबीमेलेक को, अबीमेलेक, अब्राहम एक भविष्यवक्ता है और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुमको आशीष मिलेगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। क्या कर रहे परमेश्वर? अब्राहम एक भविष्यवक्ता। पहली बार बाइबल में यह शब्द आया है, भविष्यवक्ता से भविष्य की बातों को बताएगा। पर हम लोग देख चुके हैं, केवल भविष्य की बात नहीं बताएगा, परमेश्वर का वचन होगा वो, परमेश्वर अपना वचन उसके अंदर समवाएगा। अब्राहम ने क्या बताया? अब्राहम ने क्या भविष्यवाणी की? अगर अब्राहम के जीवन में आप जाएंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर उसके पास आया और उसको बोला, अब्राहम अपना घर द्वार छोड़ो, तुमको नया देश ले चलते हैं। और लिखा है अब्राहम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लिया, अनदेखा देश की ओर अपना घर द्वार जमीन जायदाद छोड़कर बढ़ गया। भविष्यवक्ता यही करता है, भविष्यवक्ता को परमेश्वर का वचन मिलता है और भविष्यवक्ता वचन के अनुसार बोलता है और वचन के अनुसार कार्य करता है। यही है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता जो परमेश्वर से सुनता है, परमेश्वर के वचन को बोलता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलता है। और सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यहूदी विश्वास में यदि आप जाएंगे, जिससे विश्वास में यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो है परमेश्वर का दास मूसा, जिसने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकलवाया। सबसे बड़ा भविष्यवक्ता उसको समझा जाता है। क्यों उसको समझा जाता है? क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता था। निर्गमन और उसका 33 अध्याय और 11 पद, परमेश्वर आमने सामने मूसा से बात करता था। परमेश्वर अपनी महिमा उसको दिखाया जब पहाड़ के ऊपर, सिनै पहाड़ के ऊपर। किसी ने भी परमेश्वर को उस रूप में नहीं देखा है जैसा मूसा ने देखा था। और परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दिया, परमेश्वर ने अपना वचन उसको दिया और वो वचन को लेकर के नीचे आता है और इस्राएलियों को परमेश्वर का वचन बताता है। भविष्यवक्ता को किसने खड़ा किया? परमेश्वर ने। जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था, झाड़ी में परमेश्वर आग के रूप में उसको दर्शन दिया और बुलाया, मूसा मैं तुमको भविष्यवक्ता बनाने जा रहा हूं, तुम जाएगा फिरौन के सामने, मेरा आवाज को तुम बोलेगा, मेरा शब्द को तुम बोलेगा। भविष्यवक्ता क्या करता है? परमेश्वर का शब्द को जाकर के बोलता है, मेरे लोगों को जाने दो। किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है। पर यहां पर परमेश्वर का दास जो भविष्यवक्ता है मूसा, परमेश्वर के शब्द को फिरौन को कह रहा। और हम लोग देखते बड़े चमत्कार होते हैं मूसा नबी के जीवन में। लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है, इस्राएलियों के साथ रोज बरोज चमत्कार हो रहा है, आकाश से मन्ना गिर रहा है। जब उनको खाना नहीं मिल रहा था, परमेश्वर उनके लिए भोजन भेज रहा है। परंतु परमेश्वर मूसा से आमने से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर की बात को सुनता है, परमेश्वर के संग एक घनिष्ठ संबंध होता है, परमेश्वर का दिल का धड़कन को समझता है वो लोग। मूसा के बाद जब मूसा मरने पर था, परमेश्वर ने यहोशू को बोला, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा। यानी जैसे मैं मूसा से बात करता था। भविष्यवक्ता को परमेश्वर बोलता है और भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को लोगों को बताता है।
उसके बाद यहोशू के जाने के बाद 300 साल बीत गए इसराइलियों के जीवन में, और परमेश्वर ने न्यायियों को भेजा, विभिन्न न्यायियों को भेजा। वो परमेश्वर से सुनते थे और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार वे कार्य कर। अंतिम न्यायी जो हुआ, जो सबसे सामर्थी न्यायी था, उसका नाम शमूएल था। और शमूएल परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। वो परमेश्वर से सुनता था और परमेश्वर की बात लोगों को बताता था। पर इस्राएली लोग उसके पास आए और शमूएल को बोलते हैं, शमूएल, हम लोग को राजा चाहिए। और शमूएल चूंकि भविष्यवक्ता था, उसने लोगों को यह बताया, सुनो, जो तुम लोग मांग कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि राजा तुम्हारा केवल परमेश्वर है। और अगर तुम पृथ्वी का राजा ढूंढेगा तो वो तुमको सताएगा, तुम्हारा अनाज ले लेगा, तुम्हारे बेटे बेटियों को सताएगा, तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा। मत मांगो राजा, राजा तो परमेश्वर है। परंतु इस्राएलियों में नहीं, जैसे दूसरों के पास राजा है, हमको भी राजा चाहिए। और शमूएल ने पहले राजा का अभिषेक कर दिया। और उसके बाद दाऊद के बारे में हम लोग देखते हैं, दाऊद को भविष्यवक्ता कहा नहीं गया, पर उसकी सारे भजन भविष्यवाणी के भजन है। उसने भविष्यवाणी किया यीशु मसीह को सताया जाएगा, उसने भविष्यवाणी किया यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा, उसने भविष्यवाणी किया तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो जाएगा। और उस दाऊद के बाद हम लोग यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल और तमाम मेजर माइनर प्रॉफिट के पास आते हैं। और जब आप भविष्यवक्ताओं के पास आएंगे तो आप पाएंगे ये लोग भविष्यवाणी करना नहीं चाहते थे। यिर्मयाह के पास जब परमेश्वर आया और बोला भविष्यवाणी करो, तो जानते हो क्या बोला यिर्मयाह? मैं बच्चा हूं, मुझको मत चुनिए इस काम के लिए। आमोस के पास जब परमेश्वर आया और बोला तुमको भविष्यवाणी करना, जानते हैं क्या बोला आमोस? मैं तो भेड़ का रखवाला हूं, मुझको ये काम क्यों दे रहे, ये कठिन काम है। योना के पास जब परमेश्वर बोला भविष्यवाणी करने निनिवे जाओ, योना क्या किया मालूम है? दूसरा रास्ता पकड़ लिया, मुझको भविष्यवाणी नहीं करना, क्योंकि इन लोगों को मालूम था इस कार्य में सैलरी नहीं मिलने वाला है, केवल अपशब्द सुनना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, यहां तक कि जान गंवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता समाज के कुरीति के विरुद्ध में, पाप के विरुद्ध में परमेश्वर उनको खड़ा करता था और बोलता था, बोलो ये गलत है और परमेश्वर दंड देने जा रहा है। भविष्यवक्ता पुराने नियम के बहुत अपनी इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर उनको खड़ा किया था, उन्होंने भविष्यवाणी किया। और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया और वो भविष्यवाणी क्या लिखा? यीशु मसीह ने कहा जितने भी स्त्रियों से जन्मे उसमें से सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है ये यूहन्ना। क्यों? सारे भविष्यवक्ताओं में यूहन्ना को यीशु मसीह ने क्यों सबसे बड़ा बोला? मालूम है क्यों? इसलिए कि सारे भविष्यवक्ता जिस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे, उसको इंट्रोड्यूस करने वाला यूहन्ना था। उसने बोला देखो ये परमेश्वर का मेमना, इसी का भविष्यवाणी पूरा पुराना नियम में भरा हुआ है। इसी के बारे में अब्राहम ने कहा, इसी के बारे में मूसा ने कहा, इसी के बारे में दाऊद ने कहा, इसी के बारे में शमूएल ने कहा, इसी के बारे में यशायाह ने कहा, इसी के बारे में यिर्मयाह। सारा भविष्यवक्ता इसकी ओर इंगित कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा यह हो गया, क्योंकि इसने अपनी आंखों से उस भविष्यवक्ताओं के भविष्यवक्ता को देखा है जो स्वर्ग से उतर करके नासरत में आ गया है, जिसका जन्म बेतलहम में हुआ है। और ये भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता यीशु मसीह आ गया है। अब उन भविष्यवक्ताओं का जरूरत नहीं पड़ेगा। नए नियम में भविष्यवक्ताओं का चरित्र बदल दिया परमेश्वर ने पिन्तेकुस्त के दिन के बाद, परंतु यीशु मसीह में आकर भविष्यवक्ताओं का जो कॉलिंग था वो पूरा हो गया। पुराने नियम में कुछ लोगों को चुना जाता था भविष्यवाणी करने के लिए, और वे परमेश्वर के वचन को सुनकर लोगों को बताते थे, परमेश्वर का इच्छा को लोगों को बताते थे। पाप में जो लोग थे, जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, केवल कर्म कांड से परमेश्वर को खुश करना चाहते थे, उन लोगों को परमेश्वर बोलने के लिए बोलता था मत लाओ बलिदान, मत दो दान, मत उपवास का दिन ठहराओ, मत प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा दिल गंदा है, तुम्हारा हाथ खून से रंगा हुआ है। मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, मैं सच्चाई से प्रसन्न होता हूं। मेरी आराधना वस्तुओं से मत करो, मेरी आराधना दिल से करो। और वही यीशु मसीह ने आकर के कहना शुरू कर दिया। फरीसी और सदूकी और शास्त्री बोला तुम लोगों को वचन का ज्ञान है, पर तुम लोग लिपा पुता हुआ कब्र के समान है, अंदर सड़ांध भरा है। ये केवल भविष्यवक्ता कह सकता है। मेरे प्रियो, क्या आप और हम आज किसी सामर्थी लोगों के सामने जाकर के बोल सकते हैं कि तुमने पाप किया है? हिम्मत नहीं है हम लोगों का। परंतु भविष्यवक्ता जो होता है प्रभु यीशु मसीह का, वो जब आत्मा से भर जाता है, वो बड़े बड़े राजाओं के सामने खड़ा हो जाता है। नातान नबी दाऊद राजा के सामने खड़ा हो गया। जानते क्या बोल रहा? दाऊद, तुमने उरिया की पत्नी के संग व्यभिचार किया है।
तुमने उरिया को मरवा डाला है। राजा को बताना है उसकी गलती, मार डाला जाएगा। पर तो भी नातान नबी ने परमेश्वर का वचन को सुनकर दाऊद को यह घोषणा उसने कर दिया। परमेश्वर का भविष्यवक्ता अभिषिक्त होता है, परमेश्वर के द्वारा चुना होता है, परमेश्वर के वचन से भरा होता है और घबराता नहीं है, अंजाम चाहे जो भी हो। यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह को लोग बोल रहे थे जो प्रचार तुम कर रहा है तुमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, परंतु यीशु मसीह को मालूम था सारे भविष्यवक्ताओं के साथ यही हाल हुआ है। जितने भी लोग सत्य के लिए खड़े होंगे उनको क्रूस पर टांगा जाएगा। ये भी जो भविष्यवक्ता आया है 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, उसको भी क्रूस पर मारा जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि इसने लोगों के पाप की ओर इंगित किया। ये पापियों को गला लगाने लगा, ये लोगों को क्षमा का प्रचार करने लगा, मन फिराव का प्रचार करने लगा। यही प्रचार तो पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोग बोल रहे थे, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर के पास आओ, वस्त्र को फाड़ के नहीं, मन को फाड़ कर आओ, अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करो। यही तो यीशु मसीह बोल रहा है। अब मंदिर में नहीं, अब पहाड़ पर नहीं, अब चर्च में नहीं, अब आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर का भजन होगा। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है मेरे प्रियो। मेरा जो श्रृंखला है जिस पर हम केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को आने वाले सप्ताह में, ये पुराने नियम का भविष्यवक्ताओं के ऊपर है और थोड़ी देर में उनके ऊपर बात करना चाहता हूं। पुराने नियम के भविष्यवक्ता बहुत पीड़ा में रह रहे लोग थे। बहुत बढ़िया काम नहीं था भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना सच को बोलना है, और हमको मालूम है आज की दुनिया में भी सच बोलना सबसे मुश्किल है। उनको मालूम था जो हम बोलने जा रहे हैं हो सकता है मेरा जान ले लिया जाएगा। यदि आप और हम आज तक ये समझते हैं भविष्यवक्ता का मतलब है भविष्य की बात बोलना, जैसे मेरा शादी कब होगा, कितने बच्चे होंगे, क्या मैं विदेश कभी जाऊंगा कि नहीं, जैसे तोता को लेकर लोग बैठते हैं, कार्ड को लेकर लोग बैठते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी भविष्यवक्ता बाइबल में हैं, कोई लोग इस तरह का भविष्यवाणी नहीं किया, क्योंकि ये सब व्यर्थ का चीज है, ये सब खत्म होगा। आप विदेश जाएं या न जाएं उससे कोई मतलब नहीं, आपका शादी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब दुनिया की चीजें हैं। ये भविष्यवक्ता लोग जो भविष्यवाणी करता था ये अनंत बातों को बताता था। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, परमेश्वर का मर्जी आपके जीवन के लिए क्या है। भविष्यवक्ता लोग केवल भविष्य की बातों को नहीं बताते थे, जैसा मैंने आपको व्यवस्था विवरण से बताया, परमेश्वर का वचन उनके अंदर समा देता था परमेश्वर। और यिर्मयाह लिखता है मेरे अंदर आग के समान वो वचन है, वो उबल रहा है, उसको दबा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये वचन मनुष्य का नहीं है। जब प्रभु आपके अंदर कोई वचन देगा ना तो कोई दबा नहीं पाए, कोई दुनिया नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई परिवार का लोग नहीं। और इन भविष्यवक्ताओं के अंदर जब परमेश्वर अपना वचन डालता था तो वो आग के समान होता था, इसको बाहर निकलना ही है। हम और आप जब अन्याय देखते हैं समाज में तो दुख होता है, हम लोग आलोचना भी करते हैं अन्याय नहीं होना चाहिए, पर हम उसका विरोध नहीं कर पाते। भविष्यवक्ता लोग ऐसे नहीं होते। भविष्यवक्ता लोगों के लिए अन्याय एक बहुत बड़ी विपदा है, और वे खड़े हो जाते थे और परमेश्वर का आवाज को बोलने लगते थे, परमेश्वर को प्रकट। भविष्यवक्ता एक्चुअली में क्या करते थे, परमेश्वर का हृदय को खोल करके लोगों के सामने प्रकट कर देते थे। जब अन्याय होता है, जब लोगों को सताया जाता है, जब लोग मर रहा है, जब लोग महामारी में हैं, जब लोगों को निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, जब विधवाओं का हक लूटा जा रहा है, जब छोटे लोगों को परेशान किया जा रहा है, परमेश्वर क्या करता है? क्या वो सोता है? अरिस्टोटल एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और उसने ये एक परिभाषा दिया परमेश्वर का। उसने कहा ही इज अ डिटैच्ड अनमूवर, यानी है परमेश्वर पर दूर है, कहीं मतलब नहीं है दुनिया से। अगर हम रो रहे हैं, हम परेशान हैं, परमेश्वर को मतलब नहीं है। डिटैच्ड अलग है, अनमूवर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हमको क्या हो रहा है। परंतु यदि जब जैसे जैसे हम लोग भविष्यवक्ताओं का अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे
ये अरिस्टोटल का जो फिलॉसफी है ये सरासर गलत है, क्योंकि ये भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी बताता है ये परमेश्वर हमारे आंसू जब गिरता है उसका भी आंसू गिरता है, जब हमको दर्द होता है उसको भी दर्द होता है। ही इज द ग्रेटेस्ट मूवर, वो सबसे महान मूव करने वाला है जब हम लोग समस्या में पड़ते हैं। भविष्यवक्ता लोग बहुत कठिन काम था उनका, मालूम क्यों? एक तरफ तो लोगों के सामने खड़ा होकर के उनके पाप को बताना है, दूसरा तरफ परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। एक बार परमेश्वर के सामने, एक बार लोगों के सामने। परमेश्वर बोलेगा जाओ बोलो, और इसको मालूम है अगर बोलेंगे तो पत्थरवाह कर देगा ये लोग। परमेश्वर तो भी बोलेगा तुमको बोलना है क्योंकि मैंने तुमको चुना है, तुम मेरा बात को जाकर के बोलेगा। और कैसे उसको पता चलता था परमेश्वर क्या बोल रहा है? क्योंकि वो इतना परमेश्वर के निकट जीवन व्यतीत करता था कि परमेश्वर का दिल का धड़कन समझने लगता था। अभी इस बात की कल्पना करिए, यदि मैं शादीशुदा हूं, मेरे पास एक पत्नी है, यदि मैं किसी बात से दुखित होऊंगा, यदि किसी को सताया गया, किसी को मैंने मारते देखा जान से, तो मैं अंदर से हिल जाऊंगा। तो जब मैं घर आऊंगा तो मैं अपनी पत्नी को जब बताऊंगा तो मेरी पत्नी भी, चूंकि वो देखी नहीं है, परंतु वो भी हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे निकट है और मेरी वेदना उसको भी वेदना देती है, मेरी खुशी उसको भी खुशी देती है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर और भविष्यवक्ता है। परमेश्वर जब देख रहा है इतना जुल्म हो रहा है दुनिया में, इतना निर्दोषों का हत्या हो रहा है, इतना लोग परेशान हैं, इतना लोगों को लूटा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, परमेश्वर व्यथित होता है, परमेश्वर उद्वेलित हो जाता है, परमेश्वर के अंदर एक एगनी, परमेश्वर उस पीड़ा को परमेश्वर सह नहीं सकता, क्योंकि इसका बच्चा लोग है ये लोग। अगर परमेश्वर किसी का परमेश्वर है तो सबसे पहले निर्दोष और निहत्थे और कमजोर लोगों का परमेश्वर है। तो जब सताया जाता है ना कमजोर लोगों को, तो सबसे ज्यादा दुख परमेश्वर को पहुंचता है। परंतु परमेश्वर उस समय अपनी पीड़ा किसको बताएगा? जो उसके सबसे निकट है। तो वो भविष्यवक्ता के सामने अपनी पीड़ा को उंडेलता था। तो परमेश्वर की पीड़ा को भविष्यवक्ता अपने दिल में समा नहीं पाता था, तो उस पीड़ा को वो झेलता था, समाज के अन्याय को और कुरीति को देखता था, और उसके कारण से एक बड़ी पीड़ादायक परिस्थिति है भविष्यवक्ता। आज के भविष्यवक्ता आप देखेंगे, जब आप फेसबुक पर जाएंगे, आप टाइप करिएगा प्रॉफिट, तो आप देखिएगा विभिन्न प्रकार का प्रॉफिट लोग आ गया। टाई सूट, एसी कमरा में बैठा है, बड़ी कार है। मैं उन प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको खुश करता है ताकि आपका पैसा मिलेगा, आपको बैंक अकाउंट नंबर देता है ताकि आप उसके बैंक अकाउंट नंबर में पैसा भेजेंगे। ये खेल है, ये ड्रामा है, इसमें फंसिएगा मत। बाइबल लेकर खड़ा होता है वो लोग, पर जहां रुपयों की बात आती है मेरे प्रियो, थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। ये व्यक्ति नाम इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि भविष्यवक्ता जब बाइबल में आप पाएंगे तो पाएंगे कभी उन्होंने दान मांगा ही नहीं, क्योंकि उनको कोई देगा भी नहीं। उनका भविष्यवाणी ऐसा नहीं था परमेश्वर तुमको बड़ा नौकरी देने जा रहा है ताकि आप खुश हो जाए और खुशी होकर 1 लाख रुपया दान दे। ऐसा भविष्यवाणी वो लोग नहीं किया। जानते क्या भविष्यवाणी करता था? तुम लोग दिखावे का आराधना करता है, तुम्हारा प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है। अगर ऐसा भविष्यवाणी आप करेंगे ना, कोई आपको पैसा नहीं देगा। पर यही भविष्यवाणी है, बाइबल की भविष्यवाणी ये नहीं है क्या क्या आपको मिलेगा। बाइबल की भविष्यवाणी ये है परमेश्वर की आराधना कैसे करना है, आपके जिंदगी में क्या गलती है उसको बताएगा आपको। ये नहीं कि जो चाहते आप करिए, परमेश्वर सब में खुश है। नहीं नहीं नहीं, पवित्र परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक राजा है। और जब हमको भविष्यवक्ता बनाया है तो भविष्यवक्ता हमको पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया, हमको भविष्यवक्ता बनाया है ताकि हम परमेश्वर जो लोगों को बोलना चाहता वो बोले। ये नहीं जो लोग सुनना चाहता वो बोले। जो लोग सुनना चाहता है वो बोलेंगे तो लोग खुश होगा और आपको लाभ होगा। पर जो परमेश्वर चाहता है लोगों को बोलना ना, तो लोग आपका विरोध करेंगे, हो सकता है मारेंगे पीटेंगे भी आपको। मैं उन भविष्यवक्ताओं की बात कर रहा हूं, परमेश्वर से सुनते हैं, परमेश्वर का पीड़ा को वो अपने पीड़ा बना लेते हैं और उनके अंदर आग उबलने लगता है और अन्याय को देखकर वो खड़े हो जाते हैं और अन्याय के विरुद्ध में आवाज उठाते हैं। और जब लोगों को देखते हैं आराधना में जा रहे हैं, पशु को लेकर जा रहे हैं बलिदान चढ़ाने, वहां भविष्यवक्ता खड़ा हो गया और बोल रहा मत ले जाओ वो सब, परमेश्वर नाखुश है तुम्हारा बलिदान से।
हम दान दशवांश लाकर डाल रहे, परमेश्वर भविष्यवक्ता खड़ा हो जाए, मत डालो दान, क्योंकि तुम्हारा जिंदगी पाप से भरा हुआ है, तुम दोहरा जिंदगी जी रहा है। ये बाप परमेश्वर का भविष्यवक्ता इस तरह से भविष्यवाणी करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को महसूस करता था। जितने भी भविष्यवक्ता है पुराने नियम में, सब जूविश है, सब यहूदी हैं, और जितना भी भविष्यवाणी ये लोग किया, किसी दूसरा जाति के लिए नहीं किया, केवल अपने लिए। एंटाई जूविश प्रोफेसी, अपने लोगों को वो लोग बता रहा है तुम लोग का जिंदगी गलत है। आजकल का भविष्यवक्ता दूसरे लोगों पर उंगली उठाता है। अगर प्रभु ने आपको और हमको चुना है भविष्यवक्ता के रूप में, क्या हम कलीसिया के रीति रिवाज, कर्म कांड की ओर उंगली उठाते हैं और बोलते हैं ये गलत है? कितनी बार हम आराधना में जाते हैं, जैसे खाली जाते हैं वैसे ही खाली घर जाते हैं, कोई प्रभु का सामर्थ को अनुभव नहीं करते। कितनी बार प्रार्थना चढ़ाई जाती प्रभु को, पर उस प्रार्थना में आत्मा कहीं नहीं होती है। लिखा लिखाया, रटा रटाया प्रार्थना, कर्म कांड के समान हम कर रहे हैं। कितनी बार हम गीतों को गाते हैं कलीसिया में, उस गीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो दिल से निकल नहीं रहा है। हम लोग कैसा गीत गाते हैं मालूम आजकल? प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं, प्रभु मुझको आप आशीष दीजिए, मेरा ये जरूरत है। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर जो गीत चाहता है वो स्तुति का गीत चाहता है। कितना परमेश्वर का महिमा करते हैं, कितना परमेश्वर का बड़ाई करते हैं। और आज हमको और अपनी जिंदगी को आपको जांचना है कि क्या परमेश्वर यदि अपने भविष्यवक्ता को आज खड़ा कर देगा मेरे सामने, वो भविष्यवक्ता मुझको क्या बोलेगा? क्या वो यीशु मसीह के समान मुझको बोलेगा तुम लिपा पुता हुआ कब्र है, दूसरे को तो प्रचार करता है परंतु तुम्हारा जिंदगी पाप में भरा हुआ है। तुम गीत तो गाता है परंतु तुम्हारी जिंदगी में पाप पाया जाता है। तुम स्तुति तो करता है परंतु तुम्हारा आंतरिक जीवन गंदा है। पुराने नियम का भविष्यवक्ता यही काम करता था। और जैसे जैसे इस अध्ययन में आगे पढ़ेंगे आप पाएंगे बहुत ही कठिन विरोध का सामना उन्होंने किया। भविष्यवक्ताओं का अध्ययन परमेश्वर का अध्ययन है। हम परमेश्वर को देखने पाएंगे प्रकट रूप में, परमेश्वर कैसा दिखाई देता है, परमेश्वर कैसे सोचता है। जब अन्याय होता है परमेश्वर को कैसा महसूस होता है, जब महामारी में लोग मरते हैं तो परमेश्वर को कैसा लगता है। परमेश्वर अपने सृष्टि से जुड़ा हुआ है और भावनात्मक रूप से वो अपनी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से भरें और हमारा जिंदगी परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जब सारी दुनिया पाप में सोती है, भविष्यवक्ता करवट बदलता है अपने बिस्तर पर, क्योंकि उसके अंदर एक आग प्रभु डालता है विरोध करने के लिए, पाप का विरोध। जिस गति से ये दुनिया बढ़ रही थी कोरोना वायरस आने से पहले, मेरे प्रियो, जिस प्रकार का आतंक सारे दुनिया में फैल रहा था, जिस प्रकार का ताकत के द्वारा लोगों को कुचला जा रहा था ना, उस पर विराम लगा दिया परमेश्वर ने। मत सोचना कि तुम्हारे पास गद्दी है तो तुम सर्वशक्तिमान है, क्योंकि ये गद्दी हिलाई जाती है। सर्वशक्तिमान सिर्फ हम हैं। मनुष्य जो कुछ चाहेगा नहीं कर सकता है, परमेश्वर जो कुछ चाहेगा वो कर सकता है। ये कोरोना वायरस ने दुनिया के महाशक्तिशाली लोगों को हिला करके रख दिया है। और कुछ परमेश्वर इस कठिन समय से आपसे और मुझसे, अपनी कलीसिया से बात करना चाह रहा है। क्या हम भी संसार के समान हो गए? संसार को चर्च में घुसा लिए हैं, आदर पद और रुपया और पैसा और भोग विलास में अपने जिंदगी को जी रहे, या प्रभु को हम सच्चे ढंग से खोज रहे हैं? वहां तो अंधकार है, क्या वो अंधकार हमारे अंदर भी तो नहीं घुस गया है? या हम यहां से प्रकाश भेज रहे हैं अपनी दुनिया में? और ये प्रश्न भविष्यवक्ता पूछते हैं। बाइबल बताती है निर्दोष का खून पुकारता है परमेश्वर को। जब किसी निर्दोष का हत्या होता है, धर्म का बात मैं नहीं कर रहा है, किसी भी निर्दोष का जब पृथ्वी पर लहू बहाया जाता है मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है उसका लहू परमेश्वर को पुकारता है न्याय के लिए। और वो न्यायी परमेश्वर है। जब निर्दोष का लहू बहाया जाता है, परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा, दंड देगा। और जो दंड हम भुगत रहे हैं इस समय, रास्ता नहीं मिल रहा भागने का, हम लोगों को दवाई नहीं मिल रहा, पैसा लेकर ढूंढ रहे हैं हम लोग। साइंटिस्ट लोगों को कह रहे हैं आप लोग कुछ कोशिश करिए, रास्ता नहीं मिल रहा है।
अगर भविष्यवक्ता लोग होता अभी पुराने नियम का तो यही बोलता वो लोग, जो तुम लोग किया है मन फिराओ, मन फिराओ, हृदय को फाड़ कर परमेश्वर, नम्र हो, टूटा हृदय से उसके पास आओ। कलीसिया को भी झकझोर दिया परमेश्वर ने इस लॉकडाउन में, बंद हो गया, ताला लग गया, साल भर तक हो सकता है कोई न जमा हो पाए कहीं। तो परमेश्वर बोल रहा है, देखें कितना तुम लोग भवन से प्यार करता था या मुझसे प्यार करता था, क्योंकि भवन में हम रहते ही नहीं। अब कहां जाएगा तुम? किस अगुआ के पास जाएगा जो तुमको वचन बताएगा? क्या तुम्हारे अंदर कोई आग है? क्या तुम परमेश्वर को पाया है? आजकल लोग क्या ढूंढता है, मैं जानते हैं मेरे प्रिय, ज्यादातर लोग जो आता है प्रार्थना में वो लोग बोलता है मुझको आशीष, मेरे लिए प्रार्थना करिए प्रभु मुझको आशीष दे, मेरे लिए प्रार्थना करिए अच्छा नौकरी मिले, ये नौकरी ठीक नहीं इससे अच्छा, मेरे लिए प्रार्थना करिए मेरी पत्नी अच्छी नहीं इससे अच्छी पत्नी। परमेश्वर भविष्यवक्ता लोग की किताब आप पढ़ेंगे, ये है ही नहीं उनके पास। भविष्यवक्ता के पास जब आप जाएंगे तो बोलेगा जो आपके पास है वो परमेश्वर का सबसे बेस्ट है आपके पास। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करिए, अपने दिल को परमेश्वर को सौंपिए। भविष्यवाणी परमेश्वर और मनुष्य का साझेदारी है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के अंदर समा जाता है और भविष्यवक्ता अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर से सुनता है, अपने शैली का और अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो केवल भविष्यवाणी नहीं करता, वो पोएट है, वो प्रचारक है, वो ड्रामेटिस्ट है, वो पैट्रियट है, वो सोशल क्रिटिक है, वो मॉरलिस्ट है, नैतिक बातों को बताता है। और जो संदर्भ था भविष्यवक्ताओं का पुराने नियम में वो ये था, समाज टूट रहा था, बिखर रहा था, परिवार टूट रहा था। जो परिस्थिति आज है, बच्चे लोग बात नहीं सुनते माँ बाप का, सब लोग गैजेट में इतना व्यस्त है, कोई किसी का नहीं सुनना चाहता, और कोई किसी को कुछ बोलेगा आत्महत्या कर लेता है। सब माँ बाप बच्चों से डरते हैं, हम उसको कुछ बोलेंगे तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। क्या स्थिति आ गई है हमारी, कहां पहुंच गए हैं हम लोग। सब कुछ खत्म हो रहा है, जैसे वो गिर रहा है। जो ढांचा समाज को खड़ा किए हुए था, ये सारा ढांचा गिर रहा है। बड़े बड़े स्टार लोग आत्महत्या करें, मालूम नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया में। यही परिस्थिति था पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के जीवन में। और वे लोग क्या बोलते थे मालूम लोगों को, लौट आओ, लौट आओ, क्योंकि जो रास्ता पर तुम जा रहा ना वो रास्ता विनाश को जाता है। तुम धर्म, परमेश्वर और दुनिया को साथ लेकर चल नहीं पाएगा। ये चौड़ा मार्ग है, मरेगा, विनाश होगा। जितने भी भविष्यवक्ता है, जब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे आप पाएंगे उनका शुरुआत जब भविष्यवाणी का करते हैं बोलते हैं नाश, विनाश, विनाश आ रहा है। पर जानते हैं अंत कैसे करते हैं वो लोग? आशा के साथ, छुटकारा के साथ। उसका अर्थ यह होता है मनुष्य कितना भी नफरत को फैलाने का इस दुनिया में, हिंसा को फैलाने का, परमेश्वर का अनंत प्रेम पर विजयी नहीं हो पाएगा। विनाश, मनुष्य के द्वारा लाया गया हत्या, परमेश्वर का प्रेम विजयी होगा। अंत में छुटकारा और आशा का संदेश है। इसलिए घबराना नहीं है। क्या हो रहा है इस दुनिया में? हाँ, हम लोग सब दुखित हैं, परंतु घबराना नहीं है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के सामने आइए, अपने मन को फिराइए, अपने हृदय को फाड़ करके परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको अर्पित कर रहा हूं, मरूंगा जीऊंगा आप ही के लिए, दोहरा जीवन में व्यतीत नहीं करूंगा। मनुष्य का दुष्टता परमेश्वर के उस महान प्रेम को कभी नहीं हरा पाएगा। यह भविष्यवक्ताओं का कहानी बताता है, क्योंकि उनकी कहानी हमेशा आशा में अंत होती है। मनुष्य का जो क्राइम है वो कभी भी परमेश्वर का गंभीरता के ऊपर विजयी नहीं होगा। मनुष्य का हत्या का जो जोश है वो कभी भी परमेश्वर के शांति पर विजयी नहीं होगा। भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करते थे, समाज को बोलते थे नहीं ये मत करो, ये पाप करना बंद करो, और वो परमेश्वर की बातों को बोलते थे। मैं अंत करूंगा इस बात से, भविष्यवक्ता का मुख्य लक्ष्य क्या था? पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य यह था पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का, मनुष्य और परमेश्वर मिलन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह जब आया, भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता, उसने परमेश्वर और मानव को मिला दिया।
पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोगों को बुला रहे थे, मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, बोलता मन फिराओ। यीशु मसीह आया, बोलता मन फिराओ, मुड़ जाओ, परमेश्वर की ओर आ जाओ। यही उद्देश्य था। और मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं, अपने आप को चुनौती देना चाहता हूं। जब मैं ये वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर एक उंगली उठाऊंगा तो 3 उंगली मेरी ओर है। क्या मेरा मन फिर गया है? ये शैतान के पीछे और दुनिया के चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ। आपका मन फिरा है? जब इस अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हम लोगों को झकझोरेगा मेरे प्रियो, हमारे दिनचर्या को झकझोरेगा। कहाँ है परमेश्वर हमारे दिनचर्या में? 24 घंटे में कितना स्थान परमेश्वर का है मेरे जीवन में? क्यों जरूरी है मालूम परमेश्वर का लोगों से मिलना? क्योंकि लोग समझते हैं जो मैं हूं सो हूं, मेरे आगे कोई नहीं। लोगों ने अपने स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया है, और घमंड जिस प्रकार से बढ़ा हुआ है इस दुनिया में, पैसों का, अपने जाति का, अपने पार्टी का, अपने दल का, परमेश्वर नफरत करता है घमंड से। और तीसरा, ये दुनिया आज फंस गई है मेरे प्रियो, उसका एकमात्र कारण है परमेश्वर को हम लोगों ने अपनी दुनिया से बाहर कर दिया बहुत पहले। बहुत चीज़ों को अपनी दुनिया में हम लोग ले आए। आइए आज प्रभु के पास हम लोग आए और प्रभु से कहे, प्रभु आपकी दुनिया में हम प्रवेश करना चाहते हैं, आपके संग जीना चाहते हैं, मन फिराना चाहते हैं, अपने जीवन को आपको सौंपना चाहते हैं। पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, भविष्यवक्ता अब केवल 1-2 नहीं है, सब विश्वासी को परमेश्वर ने भविष्यवाणी का दान दिया है। अब हर एक के पास परमेश्वर का वचन है और आत्मा है, और हम परमेश्वर की बातों को बोलते हैं। अन्याय जब देखते हैं खड़े होते हैं, भूखे लोगों को देखते हैं खाना खिलाते हैं। भविष्यवक्ता यही करता है, अन्याय को सह नहीं सकता है वो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सुबह में। आप महान हैं, आपकी शक्ति के आगे दुनिया की कोई शक्ति काम नहीं करती है प्रभु। हम सोचते हैं कि मेरी शक्ति बहुत बड़ी है, मेरा नाम बहुत बड़ा है, पर तेरा वचन बताता है हम तो धूल हैं प्रभु, हम तो भाप के समान दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई देंगे। हम उस फूल के, उस घास के समान है जो अभी हैं, कल नहीं होंगे। पर आप तो अनादिकाल से अनंत काल तक का राजा है। आज मैं अपना जीवन आपको सौंप रहा हूं प्रभु। मैं अपने आप को पश्चाताप कर रहा हूं प्रभु। अपने पाप से मैं फिरना चाहता हूं प्रभु। अपने दोहरे जीवन से मैं एक जीवन में आना चाहता हूं प्रभु। और प्रभु तेरे वचन से हमने सुना कि परमेश्वर आप जब पाप को देखते हैं तो आप चुप नहीं बैठते हैं, आप दंड देते हैं प्रभु। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आपके पास आता है, मन फिराता है प्रभु, उसको क्षमादान मिलता है और एक नया जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करिए प्रभु। इस संसार के जो पाप है, जो समस्या इस संसार में है प्रभु, इससे हम न प्रभावित हों, पर हम इस दुनिया को आपका प्रकाश ले जाकर प्रभावित करने वाले बने। हे पवित्र परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है। आज आप आइए प्रभु, हमारे दिल में आइए, हमें सामर्थ दीजिए प्रभु, हमें शक्ति दीजिए प्रभु। हमारे पाप से, बंधन से हमें छुड़ाइए प्रभु। हमारे सोच को बदलिए प्रभु। हम कर्म कांड में न फंस जाए प्रभु। हम सच्चाई और आत्मा से तेरी आराधना करने वाले बने। हम कलीसिया को, संसार को कलीसिया में न घुसा ले प्रभु, परंतु कलीसिया के प्रकाश को हम संसार में ले जा सके। प्रभु अनुग्रह करिए, आपका दया चाहते हैं। सब आदर आपको देते, सब महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारे साथ आराधना किए। आशा करते हैं परमेश्वर ने आपको आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा आशीष दिया है, वचन के द्वारा आशीष दिया है। डरे ना, घबराए ना, थामे रहें उस खंभे को, जो खंभा यीशु मसीह है, और उस खंभा को थामे रहेंगे। कोई भी आंधी
हिला नहीं पाएगी। जीवित परमेश्वर जब आपके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, परमेश्वर का शांति आपके ऊपर हो, यीशु मसीह का प्रेम से आप भरे रहे, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हो। यह सप्ताह आपके लिए आशीषमय हो। यह सप्ताह नया विजय पाने का सप्ताह हो। यह सप्ताह मन फिराने का सप्ताह हो। यह सप्ताह परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण करने का सप्ताह हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।